इतिहास मुश्किल चीज़ है। ज़मीन खोदनी पड़ती है, मिट्टी को तराशना पड़ता है ताकि अवशेष निकाले जा सकें। इन अवशेषों से बनती है एक कहानी जिसे हम इतिहास कह देते हैं। लेकिन फिर कभी ऐसा भी होता है कि कुछ खोदना नहीं पड़ता, एक वीरान शहर, एक परित्यक्त गांव यूं ही मिल जाता है, अनछुआ सा गांव। ये कहानी है राजस्थान के गांव की। कुछ 800 साल पहले बसा था। घर, चूल्हे, चौकी, जो कुछ था एक समृद्ध गांव में हो सकता था वो यहाँ था। यहाँ आज भी सब कुछ है वैसा का वैसा ही, बस कोई रहने वाला नहीं। कहते हैं कि कुछ 200 साल पहले अचानक एक रात लोग इस गांव को यूं ही छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? कहानियाँ कई हैं। एक जालिम दीवान की कहानी है, भूतों की कहानी है और एक आपदा की भी कहानी है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी कुलधरा गांव की। राजस्थान का जैसलमेर जिला है। मुख्य शहर के आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक रेगिस्तान है, जहां रेत के बड़े बड़े टीले हैं और इन टीलों के बीच ही मुख्य शहर से कुछ 18 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में बसा है कुलधरा गांव, यानी जैसलमेर से बहुत दूर नहीं है। उत्तर से दक्षिण की ओर बसे इस गांव की चौड़ाई है 261 मीटर, लंबाई है 861 मीटर। कुलधरा गांव में बने खंडहर बताते हैं कि यहाँ कभी एक भरी पूरी बस्ती होगी। इस गांव के बीचों बीच 3 रास्ते होकर निकलते हैं, जिन्हें आड़ी काटती हुई कुछ गलियां भी हैं। गांव के चारों ओर 4 दीवारी है, श्मशान है और एक मंदिर भी है। गांव की कहानी हालांकि सिर्फ इतनी ही नहीं है, इन इमारतों, इन गलियों की। इस गांव में कोई रहता नहीं, लेकिन इसकी कहानी बताते हैं कुछ शिलालेख। इनमें दर्ज है कि इस गांव का इतिहास कुछ 800 साल पुराना है। एमयू में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अली नदीम रिजवी ने कुलधरा के इतिहास पर गहरा शोध किया है। एक रिसर्च पेपर में डॉक्टर रिजवी बताते हैं कि 13वीं सदी में इस गांव को कुछ ब्राह्मणों ने बसाया। ये लोग राजस्थान के एक दूसरे शहर पाली से जैसलमेर आए थे। पाली से आने के कारण इन लोगों को पालीवाल कहा गया। साल 1899 में लिखी एक किताब तवारीख जैसलमेर के अनुसार कंधन नाम का पहला पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा आया और उसने यहाँ एक तालाब खुदवाया। शिलालेख बताते हैं कि इस गांव में सब ब्राह्मण रहते थे, जिनमें से कुछ की जाति कुलधर भी लिखी है। संभवतः इन्हीं लोगों के नाम पर इस गांव का नाम कुलधर पड़ा। शिलालेखों में हालांकि कई और जातियों और गोत्रों का भी जिक्र है। इस गांव में एक मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु और महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां हैं। इनके अलावा इस जगह मिली कुछ मूर्तियों से पता चलता है कि ये लोग घोड़े पर चलने वाले एक स्थानीय देवता की भी पूजा करते थे। कुलधरा के बारे में जो और बातें पता चली हैं वो ये हैं कि यहाँ के लोग पगड़ी और कमरबंद पहना करते थे। साथ ही अपने साथ ये लोग खंजर भी रखते थे। औरतों के परिधानों में लहंगे का जिक्र काफ़ी मिलता है, जो राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा में भी है। कुलधरा के लोगों, यहाँ के इतिहास के बारे में यदि आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक ऑडियो बुक हम आपको रेफर कर रहे हैं, कुलधरा विलेज कर्स ऑफ द पास्ट। ये इसका नाम है, कुलधरा विलेज कर्स ऑफ द पास्ट। आपको कहाँ मिलेगी? इससे आप सुन सकते हैं। ऑडियो बुक है कोको एफएम ऐप पर। कोको एफएम ऐप इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहां आपको 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। इसके लिए कोको एफएम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी लाया है। महीनावार यानी मंथली सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले महीने में आपको 50% की छूट मिल जाएगी और इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है कोड LT50। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि कुलधरा के लोग काम क्या करते थे। कुलधरा गांव में बने पत्थर के 400 मकान अब धीरे धीरे खंडहर बन चुके हैं। डॉक्टर रिजवी के अनुसार गांव के बाहरी तरफ पहले कुछ 200 घर बने हुए थे जो नष्ट हुए। इस गांव के बगल से एक नदी भी बहती है, काकनी जिसका नाम है। ये एक मौसमी नदी है जिससे कुलधरा के लोग पानी लेते थे। चूंकि पानी कम था इसलिए खरीन नाम के एक तरीके का इस्तेमाल भी होता था, यानी एक निचली सतह जिसके 3 तरफ से बांध बनाकर इकट्ठा कर लिया जाता था पानी। इस तरह न केवल गांव वालों को पानी मिल जाता था, बल्कि पानी खत्म हो जाने के बाद ये ज़मीन काफ़ी उपजाऊ हो जाती, जिसमें ज्वार बाजरा की खेती हो सकती थी, की जा सकती थी। कुलधरा के दक्षिण में एक खरीन मिलता है, 2-2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और उससे पता चलता है कि इस गांव के लोग खेती करते थे। कुलधरा में ही पुराने कुओं और बावड़ियों के अवशेष भी मिलते हैं, जो संभवतः नदी सूख जाने पर इस्तेमाल में लाए जाते होंगे।
कुलधरा में मिले एक शिलालेख से ये भी पता चलता है कि तेजपाल नाम के एक व्यक्ति ने साल 1815 में यहाँ एक बावड़ी बनवाई। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि कुलधरा एक खुशहाल गांव था। आबादी 800 से 1600 लोगों के आसपास थी और जैसलमेर के रजवाड़ों को यहाँ से खूब सारा रेवेन्यू भी मिलता था। लेकिन फिर एक रोज़ ये खुशहाल गांव अचानक खाली हो गया। कुलधरा गांव वीरान क्यों हुआ, क्यों एक बसे बसाए गांव को लोग छोड़कर चले गए, इसे लेकर एक लोकल कहानी है जो हम आपको बता रहे हैं। जैसलमेर रियासत का एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम था सालिम सिंह या जालिम सिंह भी कहते हैं। जालिम कहते हैं कि कुलधरा गांव की एक लड़की पर सालिम की नज़र पड़ गई और वो उसे चाहने लगा। लड़की का ब्याह होने वाला था लेकिन सालिम सिंह अभी भी अपने जिद पर है, भले उसका ब्याह होने वाला है, वो लड़की से शादी करेगा, ऐसी उसने जिद पकड़ी। प्रचलित कहानी के अनुसार सालिम सिंह के क्रूरता के किस्से मशहूर थे, हर कोई उससे डरता था। इसके बावजूद कुलधरा के लोगों ने सालिम सिंह को लड़की देने से इनकार कर दिया कि शादी तुझसे नहीं करेंगे। सालिम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी और ये कहते हुए चला गया कि अगर कुछ दिन के अंदर लड़की उसके पास नहीं पहुंचती है तो गांव को बर्बाद करेगा। आगे कहानी कहती है कि गांव के लोगों ने अगले दिन मंदिर के पास एक पंचायत बुलाई। फैसला हुआ कि सब लोग मिलकर गांव छोड़ देंगे लेकिन सालिम सिंह के यहाँ अपनी बेटी नहीं भेजेंगे। इसके बाद उसी रात सन्नाटे में गांव के लोगों ने अपने मवेशी, अनाज, साजो सामान ये सब इकट्ठा किया और सब कुछ लेकर गांव से कहीं दूर चले गए। ये सब लोग कभी वापस ना आने के लिए गए थे। सालिम सिंह के बारे में बताया जाता है कि उसकी एक हवेली आज भी जैसलमेर में है लेकिन उसमें कोई नहीं रहता। बहरहाल सालिम सिंह की कहानी का एक पहलू ये भी है कि जाते जाते गांव वाले श्राप दे गए। अब इस श्राप वाली जो बात है मान्यता है और मान्यता ये भी है कि इसी श्राप के चलते इस गांव में अब कोई नहीं आ सकता। जिन लोगों ने इस गांव में रहने की कोशिश की उन्हें डरावने अनुभव हुए, ऐसा कहानियां कहती हैं। स्थानीय लोग अपने बड़ों से सुनी सुनाई बातें बताते हैं कि कुलधरा के खंडहरों में रात के सन्नाटे में किसी के कदमों की आहट आती है। आहटें कहानियाँ इसी तरह बनती हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो कुलधरा के वीरान होने के कुछ ज़मीनी कारण भी मिल सकते हैं। मसलन नदीम रिजवी के अनुसार साल 1850 तक इस गांव में सिर्फ एक कुआं और 2 बावड़ी बचे थे। 1990 का एक सर्वे बताता है कि यहाँ के पानी का लेवल काफ़ी कम हो चुका था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी की कमी गांव के वीरान होने का एक कारण हो सकती है। इसके अलावा 2017 का एक शोध पत्र भी है, वो बताता है कि कुलधरा के खंडहरों में भूकंप से हुए नुकसान के निशान भी मिलते हैं। इसी शोध पत्र में ये भी बताया गया है कि कुलधरा के पास ऐसे और भी गांव थे जिन पर भूकंप का असर हुआ और वो भी वीरान हो गए। बहरहाल कारण जो भी रहा हो, वीराने में बसे इस गांव की कहानी पिछले एक दशक में इतनी मशहूर हुई है कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। खासकर भूतिया कहानियों के चलते हर साल लाखों लोग कुलधरा आते ही रहते हैं। यहाँ 2 फिल्म्स की शूटिंग भी हो चुकी है। 2011 में हिंदी फिल्म एजेंट विनोद के कुछ हिस्से यहाँ शूट हुए। इसके अलावा 2017 में एक तमिल फिल्म की शूटिंग भी यहाँ हुई। राजस्थान सरकार ने भी कुलधरा में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए इसे बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। सरकार ने यहाँ एक जुरासिक कैक्टस पार्क बनवाया है, साथ ही यहाँ कुछ कॉटेज और दुकानें भी बन गई हैं। आखिर में एक बार आपको फिर बता दें, कुकू FM ऐप का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आपको LT50 कोड डालना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ तारीख की इस किस्त को हम यहीं कंक्लूड कर रहे हैं। इसे कमल ने लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।